अब समझ लो, फिर सबकी बुद्धि की पर वो भी अलग अलग होती है। ब्राह्मण है, अब बहुत अच्छे से वो ज्योतिष में और वास्तु में और फिर अपने कर्मकांड में और पुराण में, इसमें यदि अच्छे से तैयार होता है तो किसी राजा का राज ज्योतिषी बन जाए, राज पंडित बन जाए, राजगुरु बन जाए। और कुछ नहीं है तो वैसे ही गंगा के किनारे बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ तो भगवान का नाम लेके अपना पेट पाल लेगा। क्षत्रिय है, उसमें भगवान ने ताकत दिया है तो फिर वो कहीं का छोटा मोटा राजा बन जाएगा। कुछ नहीं है तो किसी राजा के सैन्य में चला जाएगा, सैनिक बन जाएगा। आगे बढ़ेगा तो और सेनापति वगैरह बन जाएगा। वैश्य है, अपने छोटा मोटा अपना कोई भी धंधा कर लेगा, और यदि कोई बड़ा है तो फिर बड़े धंधे में घुसेगा। शूद्र है, यदि अच्छे से उसको आता है तो फिर लोहे के, अपने लकड़ी के और मिट्टी के और कई कई प्रकार के ऐसे ऐसे खिलौने और ऐसी ऐसी कलाकारियां और ऐसी ऐसी मूर्तियां बनती हैं कि लाखों में बिकती हैं। तो वो अपने ही बाप दादों के धंधे को पकड़ करके भी लक्ष्मी के मामले में आगे बढ़ सकता है। और कुछ नहीं है तो फिर अपना वही छोटा मोटा ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बना ले, लेकिन अपना पेट पाल लेगा। लेकिन सबको साहब बनना है। अब कितनी भीड़ हो जाएगी बताओ। तो ऋषि मुनियों के ये जो विचार हैं उनको पकड़ के यदि हम चलेंगे तो हमारे लिए कल्याण कहीं दूर नहीं है। उन विचारों को समझें, तद अनुसार हम अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करें और हम अनुभव करेंगे कि ये कल्याण, ये सुख, ये शांति, ये आनंद कहीं नहीं गया है। आज तो ये हो गया है कि सरवाइव करने के लिए भी लोगों को लड़ना पड़ता है। एक कुर्सी, और जैसे ही पेपर में आया कि इस एक सरकारी नौकरी के लिए एक आदमी की जरूरत है, तो मैंने ऐसा सुना है कि 1 आध लाख एप्लीकेशन जाती है, लाखों की संख्या में, सच में। अब बताइए उसका आकर्षण कितना है। और उन एप्लीकेशंस को कोई पढ़े तो रोने लगेगा। जरूरत है 10वीं कक्षा पास की और एप्लीकेशंस आएंगी आपको MSc, MA, MCom और पता नहीं क्या क्या। मतलब सारा पढ़ा हुआ एक जगह फेंकने के लिए तैयार है यदि सरकारी जमाई बनने को मिले। और इस मामले में माता जी, महिलाएं भी पीछे नहीं है। अवसर मिले तो वो भी उसके लिए दौड़ पड़ते हैं। जहां कहीं इंटरव्यू हो वहां देखें तो पता चले। सीधा साधा मेरा मतलब इतना ही है कि भटक रही इस भारत की प्रजा को ऋषि मुनियों के विचारों से अवगत होना बहुत काम का होगा। अभी ही समझ, जितने मतलब जल्दी समझ जाएंगे हम लोग, उतना जल्दी सुख शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और जितना ज्यादा वो, अब पश्चिम को भी क्यों गालियां दे, हम ही नहीं समझते, हम में ही विवेक नहीं है, तो फिर पश्चिम वालों को, क्योंकि पश्चिम में इस तरह से नहीं होता। वो तो जिसको भी पता नहीं है और वो सब ऐसे ही, हमको लगता है कि बस वहां तो केवल दारू पीते रहते होंगे, मांस खाते रहते होंगे और कटंगे कपड़े पहन करके घूमते रहते होंगे लोग। ऐसा मानते हो ना? जिसको भी ऐसा लगता हो, परमात्मा करे उसको विदेश जाने का अवसर मिले और हमारे ही जो भाई बहन वहां हैं उनको देखने का अवसर मिले आपको। फिर देखना और बताना कि धर्म उधर ज्यादा दिखता है कि इधर। किसी को भी पूरा पूरा बिना देखे हम अच्छा या बुरा कुछ नहीं कह सकते। सीधी सी बात इतनी ही, मैं तो पहले दिन से यहाँ एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, ऋषि मुनियों के विचारों को देखिए। उन्होंने हमारा कल्याण हो इसके लिए ये सारी चीजें कही हुई हैं। तो ये धर्म पंचाध्यायी की कुछ बातें हैं। मानव धर्म बताया है, वर्ण धर्म बताया है, जो बेसिक चीजें हैं जिनसे हम लड़ते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, यहां स्पष्ट रूप में कहा गया है कि इससे किसी को लड़ना हो तो क्या करोगे, तो इस पर विजय प्राप्त करोगे। यदि काम बहुत परेशान करता है तो काम का एक नाम है स्मर। स्मर का मतलब है स्मरण करने से जो आता है। काम वासना चीज ऐसी है, तुम उसको अलाउ करते हो कि यस तुम मेरे मन में आओ, देन ओनली इट कैन कम।
स्मरण। और फिर दूसरा काम का एक नाम है मार। आता है तो मारता है। तो असंकल्पात जयेत कामम, संकल्प ही मत करो, अपने आप तुम काम पर विजय प्राप्त कर लोगे। फिर लिखा है क्रोधम काम विवर्जनात्, जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है वो कान खोल करके सुन ले, जब काम से बच जाओगे तो क्रोध से भी बच जाओगे। और काम शब्द का मतलब हम लोगों को केवल वासना ही नहीं करना है, काम शब्द का सीधा साधा मतलब है इच्छा। मेरी एक इच्छा है कि ऐसा ऐसा हो, ये काम है। फिर यदि वह इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध है। आज कृष्ण जन्म है, फला फला कपड़े मुझे पहनना है, और यदि वही चीज नहीं मिली तो जो आता है उसको कहते हैं क्रोध। और वो नहीं मिला तो ठीक है, दूसरा पहन लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्रोध का कोई कारण नहीं। बस उस तरह से उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी न होने दे करके जो भी अवेलेबल है उसका उपयोग करके जो आगे निकल जाए उसको कभी क्रोध पकड़ नहीं सकता, उसको कभी क्रोध नहीं पकड़ सकता। शास्त्र कहते हैं संकल्प न करो तो तुम्हें काम नहीं मार सकता, काम नहीं होगा तो उसको क्रोध नहीं मार सकता। और लिखा है अर्थ को अनर्थ समझने से लोभ से बच जाओगे। अर्थान अर्थे क्षया लोभम, अर्थान अर्थे क्षया, अनर्थेक्षा यानी अर्थ को अनर्थ समझ लेने से लोभ से बच जाओगे। मन में ही है सब कुछ, पैसे की जितनी जरूरत है, जैसे रोटियां, कितनी रोटियां खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा भैया, सबका अलग अलग है। समझ लो 4 रोटी खाने से पेट भर जाता है। अब कोई आपको 8 दे, कोई आपको 80 दे दे, अब 800 दे दे, अब 8000 रोटियों का पर पूरा वो पात्र ही आप पर डाल दे, अब कोई 8 लाख लेके रेडी हो, आप क्या करोगे भैया? वहां से भाग न जाओगे? बस यही बात इसके साथ भी है। लोभ से बचना है तो अर्थ को अनर्थ के रूप में देखो। इससे क्या होगा? बोले इससे हम इसका सीमित, हमको जितनी जरूरत होगी उतना ही उपयोग करेंगे, और जो ज्यादा है ना उसको हम काम पे लगाएंगे। फला जगह हमारी कम्युनिटी का हॉल बन रहा है, पिताजी की स्मृति में, वहां पैसे को लगा दिया। फला जगह कुछ विद्या के लिए कुछ स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, वहां डाल दिया। किसी जगह अन्न क्षेत्र बन रहा है, वहां डाल दिया। शायद मैंने आपसे कहा होगा, नहीं कहा होगा, रिपीट हो रहा है, तब भी काम का ही है। हो सके तो जो तुम्हारे घरों में काम करते हैं उनके कल्याण के लिए कुछ किया करो। जो तुम्हारे घर में काम करते हैं, पीढ़ियों से तुम्हारे घर में ही हैं और सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ करना, ये आपके सबसे नजदीक रहे हुए समाज की सेवा है। उनका ध्यान रखा, उनका ख्याल रखा, हो सके तो एक समय उनको अपने घर में खाना खिलाओ। अन्न का दान महादान है, ये महाभारत में लिखा है, इससे बड़ा दान नहीं। और याद रखना, जो आपको जानता हो उसकी कुछ सेवा करो ना, तो उसका फल भी बहुत ज्यादा है और उसको संतोष भी बहुत ज्यादा होता है। अनजान आदमी है, तुम किसी बड़े मंदिर में गए, तिरुपति ही ले लो ना, अब तुम तिरुपति में जाके कितना भी बड़ा हो, हुंडी में कुछ भी डालो, कोई तुम्हारी कोई गिनती है उधर? अच्छा, उसको छोड़ दो। अब तुम्हारे घर जो बाई काम करने आती होगी, उसका बच्चा उसके साथ में है और वो बैठा है अपना लेसन कर रहा है या वहीं ऐसे ही बैठा है, आप उसके पास जाओ, उसको 2 टॉफियां हाथ में दे दो, 2 कैडबरीज हाथ में दे दो, 2 चॉकलेट हाथ में दे दो, उसके चेहरे की स्माइल देखिए कभी, ये भगवान की ही स्माइल है। हो सके तो अपने लिए आवश्यक है उतना धन अपने लिए, लेकिन बाकी का है वो अपने पास है, अपना नहीं है। और डरना मत, लेकिन सच बात तो यही है कि किसी को पता नहीं है कि आज किसका अंतिम दिन है।
डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन धन को अनर्थ के रूप में, यानी कि मेरी जरूरत से ज्यादा है, वो केवल मेरे पास है, मेरा कमाया हुआ है, तो मैं इसका सदुपयोग करूं, उस वजह से देखने की बात है। यदि नजर वहां नहीं गई और डरने में लग गए तो फिर जय श्री कृष्ण, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से जिए। एक अमेरिका का प्रमुख था ना, वो, उसका नाम मैं भूल जाता हूं, उसका एक वाक्य है, वो कहता था कि जीवन इस तरह से जीना चाहिए कि जैसे जीसस आज ही हमारे घर आने हों। क्रिश्चियन आदमी था। कौन? लिंकन का नहीं है, अभी अभी जो था किसी का है। किसका? ना, ठीक है, नाम से क्या रखा है, शेक्सपियर ने मना किया है, नाम पर ज्यादा ध्यान मत दो। गुलाब को गुलाब नहीं कह करके और कुछ कहोगे तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो मीठी ही सुगंध देगा, ऐसा बोला है ना उसने। छोड़ो, पर इस पर ध्यान दें, उसने क्या कहा, बड़े काम कहा है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है इसलिए जीसस का नाम ये। कैसे जीना, बोले ऐसे जीना चाहिए कि जैसे जीसस आज ही हमारे घर आने हो, मतलब पवित्रता की मूर्ति, करुणा की मूर्ति। ऐसा कोई महान संत हमारे घर आज आने वाला हो तो हम अपने घर को किस तरह से सजाएंगे, हम अपने चित्त को कितना पवित्र रखेंगे, हम अपने घर के वातावरण को कैसा बनाएंगे। ऐसे सोचें कि आज ही ठाकुर जी मेरे घर आ जाएं तो हम कैसे रहें, आज ही हमारे गुरुदेव भगवान हमारे घर आने हो तो हम अपने घर को कैसा रखेंगे। उस तरह का जीवन जिए। उस तरह का जीवन जीने से फायदा क्या है? बोले उस तरह का जीवन, शबरी को देख लो, वो जीती थी। मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन तुम्हारी झोपड़ी पर राम जी आएंगे। अब गुरुदेव ने कह दिया तो वो भोली सी भीनी, और मन में उस चीज को पकड़ लिया उसने कि गुरुदेव ने कहा है कभी राम आएंगे। अब यदि आज आ जाए तो रोज सवेरे ताजा पानी भर के रखना, रोज सवेरे सुंदर सुंदर फल चुन करके लाना, और रोज अपनी झोपड़ी को सजाना। ये रोज का था, पर नहीं आए तो सालों तक नहीं आए, लेकिन उसके उस भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो ऋषि मुनि भी उस पर हंसने लगे थे कि पागल है, कहां वो अयोध्या का राज्य और कहां ये तेरी पंपा सरोवर पर रही हुई छोटी सी झोपड़ी, तेरे यहां क्यों आएंगे। लेकिन शबरी ने बहुत अच्छी बात कही, जिसको अपने गुरुदेव भगवान के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सपने में भी सुख सिद्धि नहीं मिल सकता। सप्तर्षियों के सामने भवानी के ये वचन और ये बड़े काम की चौपाई। कोई राग दो बढ़िया का चौपाई गाएं।
तिन जेहि। गुरुदेव भगवान के वचन में जिसको विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उसको सुख सिद्धि सुलभ नहीं हो सकती। एक बार गुरुदेव भगवान ने कुछ अपने, देखिए गुरुजनों को आदत ही नहीं होती है कि वो किसी को कुछ कहें सामने से, ऐसे ही चुप ही बैठे होते हैं, उनको यही ज्यादा आदत होती है। लेकिन जरूरत पड़ जाए तो फिर कभी किसी का थोड़ा मार्गदर्शन कर भी दें, लेकिन इस तरह से कभी कोई कुछ बोल दे और वो भी आपको कह दे, उसके बाद में कभी भी उसमें किंतु परंतु नहीं करना, क्योंकि वो किंतु परंतु करना अपने ही सद्भाग्य से हाथ धो बैठना होता है। परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप होते हैं गुरुदेव भगवान। गुरु साक्षात परब्रह्म। वे यदि किसी को कुछ कह दें तो फिर उसमें कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा है, तुम्हारे घर रघुनाथ जी आएंगे, शबरी बाई नित्य अपनी झोपड़ी को सजावे, रोज ताजा पानी भर के लाए, रोज फल चुन चुन के लाए। और इतिहास साक्षी है, एक दिन गुरुदेव के वचन सत्य हो गए और रघुनाथ जी उसके घर न केवल आए, गुरुदेव ने ये नहीं कहा था कि तेरे झूठे बेर भी खाएंगे, कहा था? नहीं कहा था, यही है छप्पर फाड़ के देता। तुम्हारे गुरु ने ये नहीं कहा होगा, आया तो सही और देखो तुम्हारे घर में बैठा भी और तुम्हारे झूठे बेर भी खाऊंगा। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, इससे ज्यादा प्रेम कोई कर नहीं सकता। सर्वसमर्थ परमात्मा है, वह जीव से कभी विमुख नहीं होता, जीव होता है। तो वो ऐसे कहता था, ऐसे जीना जैसे आज ही जीसस तुम्हारे घर आने वाले हैं, ऐसे जीना कि आज ही तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे घर आने वाले हैं। ऋषि मुनियों के विचारों के अनुसार जीवन को बनाओगे, इसका फायदा होगा। तो बात ये कर रहे थे हम लोग कि घर में जो काम करने के लिए आते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, हो सके तो एक समय का भोजन उनको कराएं, हो सके तो उसके घर में त्योहार के दिन कुछ मिठाइयाँ भेज दें। ये छोटी छोटी वो रेकड़ी ने हूँ क्यों है हिंदी में तुम्हारे हूँ क्यों है लारी ठेला, हाँ यही ना, वो सब्जियां लेके गली गली में घूमते हैं, अलग अलग चीजें लेके घूमते हैं। अब सब्जियां वो सब मिला के मुझे नहीं लगता 2-2,500-3,000 से ज्यादा की सब्जी हो उसमें आती हो। जिसको भगवान ने खूब दिया है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि उसको कहे कि ये सब का क्या होता है, बोले साहब 2,000 की है, ये रख 2,000, और यदि देना है तो कहीं मुफ्त में बांटता हुआ घर चला जा। आज दिवाली है, आज क्यों काम पे लगा है, आज तो अपने बच्चों के साथ बैठ, आज तो अपनी पत्नी के साथ बैठ, आज तो खुशी मनाओ। आज भी काम करने के लिए निकलने पड़ा, तुम्हें निकलना पड़े, ये कैसी बात है? क्या ये नहीं कर सकते हम? ये हम कर ही सकते हैं। बातें छोटी छोटी होती हैं, आइडियाज छोटे छोटे हैं और हमारे बजट में हैं, हम कर सकते हैं इसको। लेकिन फिर उसके बाद में तुम ये करो, उसके बाद में फिर उसकी खुशी को भी देखना, और तुम्हारी खुशी तो मैं समझ सकता हूं क्या होगी। करे सो कह सकता है, करे सो कह सकता है। अर्थान अर्थेक्षया लोभम, अर्थ को अनर्थ मानो तो उस तरह से लोभ से जीत जाओगे। दंभम महदुपासया, जीवन में यदि दंभ है, बड़े लोगों के साथ बैठना शुरू करो, अपने आप ही सारा दंभ चला जाएगा। इस तरह से सारी चीजें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, यही बताया गया कैसे जीना, किस तरह से जिएंगे तो जीवन का जो सार सर्वस्व है वह मिलेगा, कैसे जिएंगे तो हमको सुख शांति आनंद की उपलब्धि होगी, यही इस धर्म पंचाध्यायी में बताया गया। अब यहाँ पर सप्तम स्कंद का विराम होता है और अष्टम स्कंद का प्रारंभ होता है। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला है।
इसमें सबसे पहले स्वयंभू नाम के मनवंतर की चर्चा है। ये जो हम लोगों का एक दिन है, ऐसा 15 दिन मिल जाए, 15 दिन रात मिल जाए तो हो गया एक पक्ष, ऐसे 2 पक्ष मिल जाए तो हो गया 1 महीना, फिर ऐसे 12 महीने मिल गए तो हो गया 1 वर्ष, और ऐसे 4,32,000 वर्षों का है कलयुग। 4,32,000 गुणा 2 कर दो तो हो गया द्वापर युग का साइज, यही 8,64,000, और फिर वही 4,32,000 कलयुग की जो साइज है उसका गुना 3 कर दो तो त्रेता युग का वो हो जाता है, और उसके गुना 4 कर दो तो सतयुग की साइज हो जाती है। अब इतने वर्षों में 4 युग एक बार पास होते हैं। ये चारों युग 71 बार पास हो जाएं, कितनी बार? ओनली 71 बार जब ये चारों युग निकल जाते हैं तो एक मनवंतर कहते हैं। ये सारे 14 मनवंतर हैं इस तरह से। उन मनवंतरों की चर्चा भागवत में है। प्रत्येक मनवंतर का एक राजा है, प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है, और वही आखिर भागवत तो भगवान की ओर ही ले जाने वाला ग्रंथ है। इसलिए किस मनवंतर में भगवान किस रूप में आए उसकी यहां चर्चा है। सबसे पहले तो कहा कि स्वयंभू नाम के मनु थे। मनु महाराज ने जब तपस्या किया है, सुनंदा नाम की नदी के किनारे खड़े रह करके मनु महाराज मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम, यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायं तं वेद वेदसः। ये अष्टम स्कंध में पहले अध्याय में 9वां श्लोक, 8-1-9। ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम, यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायं तं वेद वेदसः। आत्मा वास्यमिदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति, तं भूतलयं देवं सुपर्णमुपधावत। न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः, विश्वस्यामूनि यद्यस्माद् विश्वं च तदृतं महत्। स विश्वकायः पुरुहूत ईशः सत्यस्वयं ज्योतिरजः पुराणः। धत्तेस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या तां विद्ययो तस्य निरीह आस्ते। अथाग्रे ऋषयः कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे, ईहमानो हि पुरुषः प्रायो लीहां प्रपद्यते। ईहते भगवानीशो न हि तत्र विसज्जते, आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति ये नुतम्। तमीहमानं निरहङ्कृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम्, रुञ्चिक्षयन्तं निजवर्त्म संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये किल धर्मभावनम्। इस प्रकार से मनु महाराज मंत्रों का पाठ कर रहे थे। मजा आता है, लिया भागवत साथ में लेकर के बैठा करो ना। वांचता नहीं आवड़तू, लाइन शू करवानो, डरो नहीं, साथ में रहोगे तो सब आ जाएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ रहते रहते क्या नहीं हो सकता। संग से सब कुछ हो जाता है। मेरे को तो कुछ भी हो, आखिर आग जलानी है। कैसे भी करके आपके मन में एक बार इसके लिए आकर्षण हो जाए कि ये कैसे बोलते हैं, बस उतना ही। और फिर उसके अर्थों को समझें और फिर उसका हम आनंद लें, तब जाके हमको पता चले कि ये हमारा ही खजाना है और हमारे ही पास है, बस हमको पता नहीं। आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत्। कहते हैं यह इस जगती में, इस जगत में तुम जितना भी देखते हो यह तुम्हारे आत्मा के ही वश में है। तुम्हारी ही आत्मा का ही यह सब कुछ है।
यदि तुम सो गए, तुम मर गए, तो आप हुए, फिर डूब गई दुनिया। फिर कहां दुनिया रहती है? तुम हो, तुम देखने वाले हो, इसी वजह से यह दुनिया है। तुम नहीं हो तो क्या है? इसलिए ये सब कुछ, जो कुछ भी दिखता है, वह सब उस आत्मा के ही वश में। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मार्गस्य स्विद्धनम्। अब वेदों में जो उपदेश है, उपनिषदों में जो उपदेश है, वही श्रीमद् भागवत में मिलता है। इसी वजह से वेद और उपनिषदों का सार है यह भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसम। मनु महाराज इस तरह से मंत्रों का पाठ कर रहे थे और वहां पर दैत्य उनको खा जाने के लिए दौड़े। श्री हरि यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर के रक्षा किया है। उस समय भगवान ने उनकी रक्षा करी। यह यज्ञ नारायण, यह स्वयंभू मनु में भगवान का अवतार है। फिर स्वारोचिष नाम के अग्नि के जो पुत्र थे, ये दूसरे मनु हुए हैं। उनके द्युमत, सुषेण, रोचिष्मान वगैरह उनके बेटे थे। इंद्र का नाम रोचन था। तुषित आदि देवता थे। ऊर्जस्तंभ आदि सप्त ऋषि थे। और वेदशिरा नाम की तुषिता नाम की, वेदशिरा नाम के ऋषि की तुषिता नाम की पत्नी में भगवान का विभु अवतार हुआ है। यह दूसरे मनवंतर का अवतार है। ठीक है, और आगे चले। तीसरे उत्तम नाम के मनु हुए। यदि आपके पास भागवत है तो आप देखते चलेंगे, मैं श्लोकों के ही अर्थ सुना रहा हूं। तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रत सुतो मनु। परेशान नहीं होना, आपको अच्छा लगे, आनंद आए तो करना। कभी कभी ऐसे लगे कि ये बार बार क्यों इसमें देखने के लिए कहते हैं, अच्छा लगे तो करो। तीसरे उत्तम नाम के मनु हुए। उसमें पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि उनके पुत्र हुए। वशिष्ठ आदि, वशिष्ठ के जो 7 बेटे हैं वे ही, प्रमद आदि ये सब सप्तऋषि हुए। और वेद, श्रुत, सत्य आदि ये सब देवता हुए। सत्यजित नाम का इंद्र था। और धर्म की सुंदरता नाम की पत्नी में भगवान का पुरुषोत्तम अवतार हुआ है। चौथे उत्तम के सगे भाई तामस मनु हुए। उसमें पृथु, ख्याति, नर आदि उनके पुत्र थे। सत्यक, हरि, वीर वगैरह देवता थे। त्रिशिख नाम का देवताओं का इंद्र था। और ज्योतिर्धाम आदि 7 ऋषि थे। उस समय हरिमेधा नाम के ऋषि की हरिणी नाम की पत्नी में भगवान का हरि अवतार हुआ है। ये न गजेंद्रो मोचितो ग्रहात्। इसी हरि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से, उस घड़ियाल से छुड़ाया था। ग्राह था, उससे छुड़ाया था। कथा पूछी, महाराज भगवान श्री हरि का यह चरित्र सुनाइए, किस तरह से उन्होंने गजेंद्र की रक्षा किया। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। कहा कि महाराज ऐसा है, गिरिवर, एक राज त्रिकूट नाम का गिरिवर था। बड़ा सा पहाड़, त्रिकूट, उसके 3 शिखर थे। वही सोने का, चांदी का, लोहे का। उसकी तलहटी में एक बहुत बड़ा वन और तलहटी में एक बहुत बड़ा सा सरोवर था। उसमें ये जंगल में रहने वाला बड़ा सा हाथी गजेंद्र, उसकी कई पत्नियां थी। लोहाना में तो हाथी अटके हुई ना। हाँ, तो हम जी तमारा हाटू चा कथा हाथी हो कोई तो हम बढ़ हाथणी हो हम बढ़ो। हाथी था और जेठ की दोपहरी, बड़ा सा हाथी, उसके शरीर से वो मद चूर रहा है और बड़ा परेशान ऐसा वह हाथी जंगल में घूम रहा है, इधर से उधर, कहीं भी शांति नहीं। पीछे पीछे उसकी हथिनियां घूम रही हैं। और हाथी के ध्यान में ये बात आई कि बड़ा सा सरोवर है, उसमें जाकर के यदि पड़ा रहूंगा ना तो दोपहर का समय निकल जाएगा। ये भौरे भी परेशान कर रहे हैं मद के कारण और वो गर्मी भी बहुत लग रही है, तो मैं सरोवर में पड़ा रहूंगा। बड़े बड़े वृक्षों की बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ता हुआ अपना मार्ग अपने तरह से खोजता हुआ हाथी चला। उसके पीछे हथिनियां चली
और फिर वो सारे के सारे जा करके वो सरोवर था उसमें घुसे। हाथी का नियम है, वो खूब स्नान करने में मानता है, अपनी सुंड में जल भर भर के अपने शरीर पे वो करने लगा। सभी हथिनियों ने अपनी अपनी सूंडों में जल भरा और फिर हाथी पर वे सब उड़ेलने लगी। तो हाथी को बड़ा आनंद आया, अपनी सूंड में जल भर के वो हथिनियों पर इस तरह से छिड़कने लगा और परस्पर आनंद होने लगा। अब गर्मी से भी छुटकारा मिला और भौरे भी भाग गए और अब तो ठंडक है, शांति है। ये भारत गर्म जगह है, इसलिए यहाँ ठंडी की कथाएं आती है। विदेशों में शायद भागवत लिखा गया होता तो वहां कुछ और आता, पर अपने देश की बात है तो यहाँ थोड़ी ठंडी की बातें चलती हैं। अपना नरक है उसमें तपाए जाते हैं, और बाइबल में देखिएगा उसमें जो नरक है उसमें ठंडी में डाला जाता है। तो भारत वाला बाइबल पढ़े तो खुश होता है, वाह क्या बात है, इधर तो ठंडक होती है। और वो लोग हमारा वाला पढ़ ले नरक का वर्णन तो कहते हैं वहां तो गर्म गर्म होता है, बहुत अच्छा। उड़ेलने लगे एक दूसरे के ऊपर जल, और सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा देखो ये जल उड़ेल रहा है अपनी हथिनियों पर, कैसा लग रहा है? स्वपुष्करेणो धृतशीकराम्बुभिः निपाययन् संस्नपयन् यथा गृही घृणीकरेणुः कलभाश्च दुर्मदो कृपणो जमायया। अपनी सुंड में जल भर करके उड़ाने वाले उस हाथी को देखो राजा, वो कैसा दिखता है। ये दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। यथा गृही, ये केवल गृही, ये 2 शब्द लिख दिए, 2 अक्षर लिख दिए, और ये सारी की सारी कथा एक गृहस्थी पर आ गई। बड़ा सा हाथी, यानी समाज में बहुत बड़ा कद हो जिसका, 4 लोग जानते हो जिसको, और कई हथिनियां, अनेक पत्नियां और कई बच्चे। अब वो अपने पाप का ताप और भौरे परेशान कर रहे हैं। ये क्या है? बोले हर वो गणपति आया नहीं कि वो सब अपनी रिसिप्ट वाली बुक लेकर पहुंच जाते हैं, सेठ जी कुछ लिखाइए। ये भौरे हैं, बिना आपके चंदे के तो कुछ होता ही नहीं है। इतना तो देना ही पड़ेगा, इतना बड़ा डेकोरेशन करने का सोचा है इस बार, ये वो आ जाते हैं ना, आके ना तो क्यों, थैंक यू। सोने तो दुका ही नहीं कथा में। वो भौरों से भी वो परेशान रहता है और वो गर्मी से भी परेशान रहता है। फिर कहीं इस तरह से कथा जैसा हो, सरोवर में आके और आनंद करते हैं। कहीं चले गए मौज शौक मनाने, वहां आनंद करने लगे। संसार की आपाधापी से भाग करके कभी वेकेशन ले लेते हैं और कहीं घूमने चले जाते हैं और वहां जाकर के आनंद करते हैं, ना उसकी चिंता ना इसकी चिंता। और लेकिन काल किसी को छोड़ता क्या हुआ? बोले जो वो अपनी ही सुंड में जल भर करके उड़ा रहा था और ये सब नाटक चल रहा था, उसमें उसी सरोवर में रहे हुए एक घड़ियाल ने, एक मगर ने उसका पांव पकड़ा। अब जैसे ही ग्राह ने पांव पकड़ा, हाथी ने अपने पैर को थोड़ा हिलाया, ये पता नहीं है उसको जो भी है अंदर किसका पांव पकड़ा है, लेकिन पानी में जो रहेगा उसकी ताकत पानी में ज्यादा होगी। जो जहां रहते हैं वहां उसकी चलती है। आप सब लोग दुकान में रहते हो, आपकी दुकान में चलती है। हमारी सब माइयां घर में रहती हैं, घर में इनकी चलती है। देखो कितना अच्छा है, पुरुष लोग ताली बजा रहे हैं। ये बात तो सही है, घर में इन्हीं की चलती है। जो जहां रहता है वहां उनकी चलती है। जो जाकी शरण में वाको वाकी लाज, मछली तो जल में तरे और बही जात गजरा। फ्लड होए, बहुत पानी और बाढ़ की स्थिति हो जाए तो उसमें हो सकता है कि उस बाढ़ के पानी के सामने लड़ न सके तो बड़ा हाथी भी उसमें बहा जाए। तो छोटी छोटी मछलियां वही तो सामा पानी तरे पानी में ऐसे 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 तैरती हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाढ़ आई है क्या। ये क्यों? बोले वो वहां रहती हैं
इसलिए वहां उसकी चलती है। हाथी वहां नहीं रहता इसलिए उसकी चलती नहीं है। अब वो घड़ियाल तो पानी का प्राणी है, इसलिए वो गजेंद्र के पैर को और जोर से पकड़ लिया। अब गजेंद्र का जो ध्यान था वो जल क्रीड़ा से हट करके उसमें गया, लड़ना शुरू किया है। और वो कभी गजेंद्र उसको बाहर खींच करके लाए और वो तो पानी का प्राणी हो और जोर से खींच करके गजेंद्र को जल में ले जाए। युद्ध होने लगा। भागवत में तो वर्णन है कि देवता भी आकाश से इस युद्ध को देखने लगे, क्योंकि 1000 वर्ष तक चला। हथिनियों ने देखा कि अब तो हाथी की शक्ति कम हो रही है, तो हथिनियों ने भी मदद करना शुरू किया। पहले तो अपने पैर अपने ही दबा लेता था, लेकिन उसके बाद में फिर हथिनी दबा देती है। तमने शू थी छे, लेकिन केवल वो आयोडेक्स और मलम से काम नहीं पूरा होता, तो फिर धीरे से फिर डॉक्टर साहब का चेहरा देखना रेगुलरली शुरू हो जाता है। डॉक्टर भी ऐसे ही आपको समझाते हैं, मस्त हो, देखने जैसा होता है, देखिए कुछ है कुछ नहीं, लेकिन ईयरली एक बार फुल बॉडी चेकअप कर लेना आपके लिए अच्छा है। मैं तो इसलिए कर रहा हूं, जब भी देखे तो उसी तरह से। वो फिर कब शुरू हो जाता है पता नहीं चलता। नहीं तो कपाट खोलो तो स्प्रे नहीं ये सब पड़ा होता है, और नहीं तो फिर अब समय चेंज होता है तो फिर सब दवाइयां पड़ी होती है। धीरे से वो गजेंद्र जो है जल क्रीड़ा से विरत हुआ और उससे लड़ने लगा। वो कौन है? बोले वो काल है। काल से लड़ते हैं ना, बाल सफेद हो गए तो थोड़े अच्छा लगता है, इस वजह से, और कोई कारण नहीं। चश्मा लग गया है तो हर जगह चश्मा पहन के जाना नहीं अच्छा लगता, तो लेंस बना लेते हैं। दांत में कुछ प्रॉब्लम है तो वो अच्छा सा डेंटिस्ट खोज के विदेश जाकर के भी बढ़िया सा वो बना लेते हैं। शेडी खाई सके शू, हर चीज में ये होने लगा। ये और कुछ नहीं है, ये काल के साथ लड़ना ही हुआ, और लड़ना शुरू करता है। फिर हथिनियां भी मदद करती है ना, लेकिन काल के सामने आज तक कोई जीता है क्या? वो तुरंत ही और जोर से पकड़ना शुरू करता है। और फिर रात में 9 बज गए 10 बज गए बोलते हैं अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब मेरे को पछता नहीं है। ये बंद हुआ। नहीं तो पहले रात में 2 बजे भी भजिया खाते थे और कोई फर्क नहीं पड़ता था, सब पच जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे शरीर के अनुसार हम भी ढलने लगते हैं। अब बारिश हो रही है तो फिर कहीं बैठ जाते हैं, चलो बारिश रुकेगी उसके बाद जाएंगे। नहीं तो स्कूल से जो बच्चे वापस आते हैं उनको कभी देखना, वो तो बारिश का और आनंद लेते हुए उछलते कूदते, और वो पानी गंदा है ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं लगता, उछल उछल के उसमें गिरते हैं और चारों ओर पानी उड़ाते हैं, क्योंकि उसकी उम्र अभी नवीन है, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन हम अपनी उम्र के अनुसार ढलना शुरू कर देते हैं, और ये अच्छा है, इसमें कुछ बुरा नहीं। लड़ना शुरू किया काल के साथ, लेकिन फिर काल ही जीतता है। गजेंद्र बहुत लड़ा, लेकिन काल के सामने किसकी चले। और धीरे धीरे करके तो ऐसा कहते हैं कि गजेंद्र को वह घड़ियाल उस सरोवर में इतना अंदर तक खींच के ले गया कि केवल एक जौ के दाने जितनी उसकी सूंड दिख रही थी। हथिनियों ने सोचा कि हम लोग इसको बचा लेंगे, मदद के लिए आगे आई हैं, अपनी सूंड लंबी करके देती हैं। हाथी उनकी सूंड में अपनी सूंड को इस तरह से पकड़ता है, और फिर हथिनियां उसको खींचने की कोशिश करे। लेकिन एक बार उस मगर ने इतना जोर से खींचा हाथी को कि हथिनियों सहित हाथी खींचा गया। हथिनियों ने समझ लिया कि अब इसको छोड़ दो। फिर क्या होता है? बोले डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो कांच के बाहर आकर, उस रूम में अंदर नहीं जा सकते जहां दादाजी सोए हैं, तुम बाहर से देखो तो बीच में कांच है, और फिर यहां से देखते हैं कि दादाजी अंदर सोए हैं। इन्फेक्शन लगी जाए, अंदर जवाई नहीं। और फिर तो ये डॉक्टर लोग आते हैं तो फिर वो समझाते हैं, देखो इसमें तो 5 लाख 10 लाख का खर्चा लग जाता है, आपको पता है ना। अब इसमें कोई ज्यादा क्योर तो होने की संभावना है नहीं। क्या है, आप घर में जाइए और सेवा करिए, और क्या। अपनी हॉस्पिटल में कोई मरे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं चाहता। तो फिर बच्चे भी चारों बैठ करके मिलते हैं और कहते हैं कि देखिए पापा ने क्या नहीं देखा है, हाँ बेटे और बेटों के बेटे और ये सब देखा है। तो एकदम जीवन उनका भरा पूरा रहा है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं देखा। जीवन अपना आनंद से उन्होंने बिताया है।
और वैसे ही ऑलरेडी 5 लाख तो डाल चुके हैं, अब इतना कितना डालेंगे इसमें। तो धीरे से पास में आकर के कान में बोलते हैं, पिताजी श्री राम जय राम कहिए। पिताजी ने भी जमाना देखा होता है, वो भी समझ जाते हैं कि अब हथिनियों ने और बच्चों ने छोड़ दिया हाथी को, वो भी समझ जाते हैं। अब सुनने वाली बात सुनो, ये बाद में आए थे, पत्नी पुत्र परिवार पति ये सब बाद में आए थे। मां के पेट में अपने साथ कोई नहीं था, वहां जो था वो अभी भी खड़ा है पास में, लेकिन पहली बार ध्यान जाता है कि पास में खड़ा। तब भी वही था और अब भी वही है, सारे बीच में आते हैं, जितना तुमसे उपयोग तुम्हारा उपयोग हो सके उतना करते हैं, और फिर एक समय आता है कि छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन ये जो है ना ऊपर, ये किसी को नहीं छोड़ता, इसका नियम ही नहीं है। कोई नहीं था तब जो था, फिर कोई नहीं होगा तब वही होगा। सूरदास जी ने इस लीला को लिखा है। आइए इस पद को याद करके रखिएगा, हम सबका ये समय आने वाला है तो काम लगेगा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, वीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, 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 सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण शब्द यदि समझ में आए तो गाइएगा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, 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 नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद
स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवः। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। गजेंद्र ने जो ये स्तुति किया है, हमारे यहाँ परंपरा से ऐसा मानते हैं कि जिस कष्ट को तुम सह नहीं सकते, जो कुछ ज्यादा ही हो गया हो, तो भगवान की यदि प्रार्थना करनी हो कि इस कष्ट से मुझे बचाओ, तो ये गजेंद्र स्तुति जो है इसका पाठ करो। श्रीमद् भागवत में कई सिद्ध मंत्र हैं, उसमें से एक ये है। गजेंद्र स्तुति का जो पाठ करेगा उसके लिए भगवान की कृपा कहीं नहीं गई है। भगवान की शरण में जो जाएगा, भगवान श्री हरि उस पर कृपा करेगा। प्रथम स्कंद में भी एक मंत्र है, वहां पर उत्तरा भगवान श्री हरि के पास जाती है, प्रभु से प्रार्थना करती है, मेरा चाहे जो होना हो जाए, लेकिन मेरा गर्भ न गिरे, किसी भी बहन को गर्भ न रहता हो। इस मंत्र का नित्य पाठ करें। इस तरह से जन्मे हुए बच्चों को मैंने देखा है, उसका गर्भ नहीं गिरता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः है परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मां मे गर्भो निपात्यताम्। हे नाथ, मेरा जो होना हो जाए, मेरा गर्भ न पड़े। ये प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में 9वां 10वां श्लोक है। श्रीमद् भागवत में कई सिद्ध मंत्र हैं। उन मंत्रों का कोई व्यक्ति पाठ करेगा, उसका फल प्राप्त होता है। नारायण कवच इसी में है, रुद्र गीत इसी में है, रास पंचाध्यायी इसी में है, मत्स्यावतार चरित्र इसी में है, कुंती आदि, ध्रुव आदि, प्रहलाद आदि भक्तों की हुई स्तुतियां इसी में हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि भगवान महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और विष्णु भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो स्वाध्याय करेगा उसको दोनों चीजें मिलेंगी। भगवान महादेव ने अपने मुंह से कहा है कि मैं ऐसे नहीं मिल जाता, बहुत कष्ट होता है तब जाके मिलता हूं। और विष्णु जी ने अपने मुख से कहा हो कि मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं यदि कोई ये करे। ऐसी कई जगह हैं भागवत में। कहां है? खोज लेना, इसमें क्या है। भागवत तो मिलती है ना, हाँ, खोज लेना। आपको जो मिले मुझे भी बताना। सब कुछ नहीं कह देंगे भाई, नहीं तो दूसरी बार बुलाओगे तो क्या करूंगा। दूसरी बार बुलाने के लिए रख दें, ये भागवत के व्यास नहीं होते। लेकिन इस वजह से आप इसको कभी खोलें। मूल में जो दान मेरे मन में जो है ये इतना है कि इसके आकर्षण में भी कभी आप भागवत को खोलें। और ये आकर्षण जरूर रखिएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यदि गलत होता तो इसमें क्यों लिखा होता। मेरा गर्भ न पड़े, इस तरह से उत्तरा ने प्रार्थना करी है भगवान की, वो हमारे ही कल्याण के लिए करी है। उस तरह उसका कोई उपयोग करे तो इसमें गलत क्या है? भगवान की ही तो प्रार्थना है। यहाँ पर ये जो गजेंद्र मोक्ष की बात है, गजेंद्र इससे छूटा है, हम इससे प्रार्थना करें तो इसमें गलत क्या है? शुरुआत तो ऐसे ही होती है।
मंदिर में भगत तभी आते हैं जब कुछ प्रसाद मिलता हो, नहीं तो कोई नहीं आता। वो प्रसाद के बहाने एक्चुअली बुलाया जाता है, मूल में उसको प्रसाद के लिए बुला करके आखिर तो परमात्मा दिखाना होता है। पर हमारा मन ही ऐसा है, इसको बिना प्रसाद दिखे वो परमात्मा का दर्शन करने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो इसी तरह से सकाम अनुष्ठान भी इसमें बताया गया है। आपको एक बात बताऊं, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि भगवान के पास जो दिया जलाते हैं ना, वो दिया जलाते समय, आप दिया सलाई से जलाते होंगे, उसके साथ यदि तुलसी की भी लकड़ी रख दो ना और उससे जलाओ ना, पद्म पुराण में लिखा है, श्याम भाई अपनी जेब से नहीं कह रहा, पद्म पुराण में लिखा है, तुलसी की लकड़ी से जो दीप जलाएगा, कैसी शांति है, अच्छा लगता है। तुलसी की लकड़ी से जो दीप जलाएगा, कान खोल के सुनिएगा, उसको 10 करोड़ दीपदान का फल मिलता है। कितना? 10 करोड़ दीपदान। कोई गुजर गया हो, उसको लेके जा रहे हो, उसमें तुलसी का काष्ठ रख दो, चाहे बबूल के काष्ठ में उसको जलाया जाए, तुलसी का एक भी काष्ठ, ये सब पद्म पुराण में है, तुलसी का छोटा सा भी काष्ठ रख दिया हो तो चाहे बबूल के चाहे नीम के किसी भी काष्ठ में उसको जलाया जाए, लेकिन उसकी सद्गति होती है। अरे सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा, ऐसा लिखा है कि जो भी मरता है उसमें तुलसी का एक छोटा सा भी काष्ठ रख दिया जाता है, उसको वैकुंठ में लेने के लिए भगवान द्वार तक आगे आते हैं। ये सब दिखा सकता हूं, कहां लिखा है, पब्लिकली बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, उठते ही नहीं है यहां से, मतलब एक एक अक्षर ले रहे हैं, ये कुछ भी बोलता है तो इसकी जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सब लिखा है। बस हम इसको पकड़ें और करें, इससे फायदा ही फायदा है। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं, क्या कहूं। तुलसी का बड़ा महत्व है, अपने घर में ही है, बस उसका उपयोग करें। तुलसी का काष्ठ जलाया जा सकता है कि नहीं जलाया जा सकता है? बिल्कुल जलाया जा सकता है। तुलसी के काष्ठ का कोई धूप जलावे, परमात्मा श्री हरि विष्णु को बहुत पसंद है, इसलिए तुलसी जी सूख जाए तो उसके बाद में भी उसको फेंक नहीं देना, और निकाल के रख देना। और तुलसी जी की सबसे बड़ी सेवा क्या है? बोले उसकी जो मंजरी है उसको निकाल दो, और मंजरी को फेंकना नहीं, उसको सूखने के लिए रख दो। जिस दिन ये तुलसी जी वन को चली जाएंगी, यानी सूख जाएंगी, तो फिर वो वही जो मंजरियां रखी है ना तुमने, उसको फिर उसमें गमले में डाल दो, तुलसी जी फिर से पनप जाएंगे। बहुत फल है इसका। ऐसी कई चीजें लिखी हुई हैं, मुझे और भी याद आएगी तो अभी 2-3 दिन अपने कथा है, याद आएगा और तो मैं, और तुलसी का वो महात्म्य, शालग्राम जी का कितना महात्म्य है, क्या महात्म्य नहीं है ये बताओ। जितना जो कुछ है याद रखो, आपको ज्ञान हो कि ये पेड़ा है और फिर खाओ, तो वो जो काम करता है वो आपको ज्ञान नहीं हो और पेड़ा खिला दिया जाए, क्या वो काम कुछ और करेगा? अरे अमृत को जान करके पी लो कि अनजान में पी लो, वो अमर ही करेगा ना। बस उस तरह से हमारे जितने भी ट्रेडिशंस हैं, देखिए ये जो बिंदियां हैं ना, ये चिपकाने वाली बिंदी नहीं करनी चाहिए। हम भी रोज करते हैं, लेकिन वो कुमकुम में तुलसी की काष्ठ रखा है, उसको उसमें डालो और फिर वो लगाओ, तो तुलसी का फल और सही वाले कुमकुम का फल और सही वाले चंदन का फल जो भी मिलना होता है मिल जाता है। मुझे ये तो नहीं पता कि इससे क्या होता है, लेकिन कुछ अच्छा तो होता होगा, ऐसा तो जरूर लगता है। तो आप सब माताएं बहनें रोज बिंदियां करती हो, फिर कभी फैशन के लिए थोड़ा बहुत किया जाए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी मन हो तो चिपकाया भी करो, लेकिन रोज मत चिपकाया। और कोई भी केमिकल वाले कुछ भी लिक्विड मिल जाते हैं, उससे भी नहीं करना चाहिए। करना तो ढंग से करना। उस गोंद में तुम्हारा क्या कल्याण होगा?
और सबको पता है ना यहाँ आज्ञा चक्र होता है, सबने देखा सुना सब पढ़ा, जानकारी तो बहुत है, बस मानते नहीं, सब मालूम है सबको लेकिन करते नहीं। भस्म का, चंदन का, कुमकुम का बहुत फायदा मिलता है। छोटी छोटी चीजें लेकिन रोज की जाएं तो बड़ा फायदा करती है। पहले के जमाने में कुएं में जल सींचने जाती थी माइयां, और जो भी वो डोरी लेके जाती थी वो रोज उस पत्थर पर घिसता था, तो कितना भी कठोर पत्थर हो उसको देखा होगा आपने, एकदम सुंदर सा हो जाता है। बस यही हाल हमारा है, रोज करें। पता नहीं था, जब पाठशाला में पढ़ने के लिए गए तो वहां नियम था कि इस तरह से चंदन करना है, तो तब तो कुछ पता ही नहीं था। वो नियम के तहत करते चले गए, आदत बन गई। अब इतने सालों से रोज इसमें चंदन को लगाने से कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा।